हेलो एवरीवन। आज हम फिर चलते रहे हैं घूमने के लिए। यहाँ ट्रैफिक बहुत जैम था, तो आज का हमारा लोकेशन है सातताल। तो सबसे पहले हम काठगोदाम की तरफ जाते हैं, जहाँ से हम भीमताल जाएंगे सबसे पहले, और भीमताल पहुँचने के बाद हम रूट अपना लेंगे सातताल की तरफ। और हम फाइनली सातताल पहुंच चुके हैं। बहुत प्यारा नज़ारा था। वैसे तो हमने सातताल बहुत पहली बार देखा हुआ है, यहाँ पे भी आप बहुत जने गए होंगे। हमने यहाँ पे पहुँच के सुना था किसी के मुँह से कि यहाँ ऊपर अगर आप 2-3 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एक कोई पुराना चर्च है जो कि पहले कभी हुआ करता था, अब वो बंद है। तो हम सोचते हैं कि चलते हैं देखने। तो सबसे पहले हमें ये घर दिखता है और ये रेनोवेट भी हो रहा है। हमें लगा था कि क्या पता ये हो चर्च, पर हमें ये चर्च की तरह तो लगा नहीं। हम थोड़ा ताका झाकी करते हैं इसके अंदर, और हम देखते हैं कि यहाँ अंदर बेड्स वगैरह भी पड़े होते हैं। और इसके पीछे बहुत सारा एरिया भी बहुत बड़ा है। अगर किसी को यहाँ पिकनिक मनाने आना हो वो आ सकता है, पर आपको अपना वाटर सिस्टम वगैरह सब कुछ खुद से लेके आना पड़ेगा। पानी की सुविधा नहीं है यहाँ आसपास कहीं पर भी। इसके बाद हम आगे फिर बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ते रहते हैं, देखते हैं कि है क्या आगे जाके पूरा। इसी तरीके से 2-3 कमरे बहुत सारे होते हैं और ये बहुत बड़ा है एरिया बिल्कुल। तो देखते हैं आगे एक और रास्ते तरफ जा रहा होता है, तो हम उस तरफ चल देते हैं। हमें नहीं पता कि वहाँ क्या है, पर यस कुछ ना कुछ ढूंढना है। तो चलो हम सोचते हैं कि आगे चल देते हैं, देख लेंगे कि कुछ दिख जाए। तो उसके बाद हम थोड़ा सा और कुछ करीबन 500 मीटर हम चलते हैं, तो हमें दिखता है कि हाँ ऊपर एक चर्च है, बिकॉज आपको वो साइन दिख रहा होगा। और हमें ये बिल्डिंग्स भी दिखती है। आई थिंक तो शायद ये कोई गेस्ट रूम्स वगैरह हैं। आम रास्ता नहीं है। ये जो आम रास्ते वाली बात हो रही है, हमने स्टार्टिंग जब हमने जर्नी स्टार्ट करी थी तो वहाँ पे हमने बोर्ड देखा था कि ये आम रास्ता नहीं है, अदरवाइज़ आपको ठोक दिया जाएगा। तो अब हमें लग रहा है इस एरिया को देख के कि क्या पता यहाँ पे अलाउ ना हो, पर उस टाइम पे हमें वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है। हम लोग एक चक्कर मारने चले जाते हैं यहाँ पे। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे दरवाजे में ना कोई हैंडल दिखता है ना कोई कुछ। हम सोचते हैं कि लोग यहाँ जाते कैसे होंगे। तो हमने एक तरीके से हमें लगा क्या पता ये बंद ही हो। तो हम चारों तरफ से थोड़ा ताका झाकी करने लग जाते हैं। अंदर देखते हैं। अंदर तो बहुत अच्छे से सफाई होती है, कुर्सी वगैरह सब लगी होती है। घड़ी में टाइम भी बहुत सही लग रहा था, तो हमें लगा कि ये बंद क्यों है और इतना साफ़ सुथरा क्यों है। एक तरीके से तो फीलिंग है कि ये कोई हॉन्टेड चर्च तो नहीं है। हम बैक डोर से आए। आप देख सकते हैं कि सातताल का एरिया बहुत बड़ा है। यहाँ पीछे भी पूरा ताल नज़र आ रहा था। फाइनली इसके बाद हम घर की तरफ जाने के लिए स्टार्ट जाते हैं, वापस चलते, क्योंकि इतना देख चुका होता है, इसके आगे कुछ नहीं था। भी नहीं है फोन, पर हमें दिख तो रहा है कि कुछ है, पर ये समझ में नहीं आ रही कि कहीं कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है। जाते जाते हम ये बात करते हैं, क्योंकि ये जो चर्चेस वगैरह जो आपने घर देखे वो बने हुए थे पुराने टाइम के, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स के टाइम के बने हुए होंगे। बात होती है कि किन्होंने बनाए होंगे, क्या चल रहा होगा एंड ऑल। इतना कुछ बनवाने के लिए रोड भी था। तभी वो बोल रही थी, कहने थी ना रोड ना कुछ ना कोई ट्रांसपोर्टेशन, कैसे लाए होंगे ये सामान। एक अनुमान हम ये भी लगाते हैं कि क्या पता जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऊपर वाले घरों पे रहते होंगे चर्च के पास, और जो नीचे वाले हमने पहले घर देखे थे वहाँ पे उनके जो वर्कर्स वगैरह होंगे वो रहते होंगे, जिससे कि वो टाइम टू टाइम ऊपर जो भी उनका काम होता होगा वो करने आते होंगे। क्योंकि जिस हिसाब से हमने वहाँ पे सामान देखे थे बेड्स वगैरह, वो कुछ उसी तरीके के लग रहे थे।
तो फाइनली हम नीचे नीचे जा रहे हैं अब, बिकॉज़ अब इससे आगे कुछ नहीं था। सो वापस हम दोबारा से अपनी मेन लोकेशन पे जाते हैं। हाँ, तो अगर आप साताल आ रहे हो, सेम वहीं बैठे बैठे बोर हो रहे हो, तो आप थोड़ा ट्रैक करने के लिए ऊपर जा सकते हो। आपका अच्छा से एक टाइम पास हो जाएगा थोड़ा ट्रैक करके। तो अब थोड़ी ही देर में हम फिर से मेन स्टॉप में पहुंचने वाले हैं। और जिस बोर्ड की मैं बात करती हूँ वो वाइट बोर्ड अगर आपको दिख रहा होगा तो वही है, यहीं पे आपका स्टार्टिंग में लिखा होता है। और इसके बाद हम थोड़ी चाय पकौड़ी खाते हैं और अपने वापस घर की तरफ चल लेते हैं। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।